तो दोस्तों बिहार का एक लड़का है जो क्रिकेट में सट्टा लगाता था, ठीक है। और सट्टेबाजी में सिर्फ दोस्तों वो सट्टेबाजी में लगा करके 96 लाख रुपए हार जाता है। तुमने ये गेम खेला, कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख। 96 लाख रुपए का? तुम्हारी माँ टीचर है और मेरी माँ हमसे बात नहीं करना चाहती। बेटा तुमने क्यों खेला? ये नशा है ना। 96 लाख रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर। माँ टीचर है, माँ बात नहीं कर रही, क्यों? घर का कोई और लोग? नहीं रो मत, बिल्कुल रोगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोगे। हाँ? कोई बात नहीं करता। भाई साहब ये बहुत ही एक गंभीर मुद्दा है। क्यों पता है? क्योंकि समझ सकते हो यार, एक स्टूडेंट है जो पैसा वगैरह कमाता नहीं है। और ये जो लड़का था दोस्तों, ये 12th का एग्जाम दे करके जेई मेन का एग्जाम दिया था। जैसे कि मैंने एक इसका पॉडकास्ट देखा, इस पर ये बोल रहा था कि मेरा 12th पे भी अच्छा खासा नंबर आया था, मैं पढ़ने में भी अच्छा था, और जेई मेन का मैंने एग्जाम दिया था, उस पर भी काफ़ी अच्छा खासा नंबर आया था। मेरा इंटर हो चुका था, रिजल्ट आया जेई का, अच्छा नंबर आया। तो पापा लैपटॉप लगाए कि बच्चा मेरा पढ़ेगा अच्छे से, कुछ अच्छा करेगा। पापा का मेरे बहुत सपना था। और अब दोस्तों वो इंजीनियरिंग करने वाला था, ठीक है। उसका पापा का भी काफ़ी ज़्यादा सपना था कि ये पढ़ने में भी अच्छा है, तो इसको चलो लैपटॉप दिलवाते हैं ताकि कुछ अच्छा कर पाएगा। बहुत सपना था माँ बाप का, ठीक है। इसको थोड़ा खर्चा करते इसके ऊपर तो आगे जाकर के कुछ अच्छा करेगा, कुछ बड़ा बनेगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले कौन जानता है कि भाई साहब क्रिकेट में सट्टा लगा करके 96 लाख रुपया हार जाएगा। 96 रुपया नहीं, 9600 भी नहीं, 96,000 नहीं, बल्कि 96 लाख। मतलब आप समझ सकते हो एक मिडिल क्लास फैमिली 96 लाख रुपया कमाने के लिए कितना वर्ष लग जाएगा। या भी समझ सकते हो कि आप नहीं कमा सकता 96 लाख पूरे जिंदगी भर में भी। वो दोस्तों वो सट्टेबाजी में हार जाता 96 लाख रुपया। अब मतलब समझ सकते हो वो जिएगा कैसे, ठीक है। सबको तो उसे परेशान करेगा कि भाई साहब मेरा पैसा दे दो, मेरा पैसा दे दो। इस वजह से दोस्तों क्या हो रहा है कि मैंने उसका पॉडकास्ट देखा है, इसमें वो बता रहा था कि मुझसे अब कोई बात नहीं करता, फैमिली वाले मुझे छोड़ चुके हैं। यहाँ तक कि दोस्तों उसके जो मम्मी है वो भी अब अपना बेटा कहने से उसको इनकार कर दिया। तो मम्मी इतनी परेशान हो चुकी थी पहले से ही कि वो तो सीधे कह देती थी वो तो मेरा बेटा है ही नहीं, कि वो तो कोर्ट से लिखवा चुकी थी कि ये मेरा बेटा नहीं है। मम्मी ने कोर्ट से लिखवा लिया? हाँ, क्योंकि इतना अति कर दिए थे ना। कोर्ट में जाकर कागज भी बनवा लिया था कि ये मेरा बेटा है ही नहीं। क्योंकि दोस्तों ये स्वाभाविक भी, ऐसा होना भी चाहिए। कोई चाहेगा कि मेरा बेटा ऐसा बने जो 96 लाख रुपया का कर्ज अपने माथे पर, सिर पर लदा ले। ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा, कोई भी माँ नहीं चाहेगा। और मैंने उस पॉडकास्ट पर यह भी देखा कि अब उसका पापा भी नहीं है, ठीक है। मतलब समझ सकते हो उसके माँ के अंदर क्या गुजर रहा होगा। अगर एक माँ को ये बोलना पड़ रहा कि वो मेरा बेटा है नहीं, मतलब समझ सकते हो कितना बड़ा कलेजा लेकर के वो बोल भी रही है। अब क्या करूं यार, मुझे सुन करके बहुत ज़्यादा बुरा लगा जब मैं उसका वीडियो भी देखा और वो पॉडकास्ट पर ऐसा रो रहा था। मुझे अगर सच ऐसा लग रहा था कि मेरे पास अगर पैसा होता तो उसको दे देते, ठीक है। पर क्या करूं, कोई चारा है नहीं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदार दोस्तों आज की डेट के छपरी इन्फ्लुएंसर जितना भी है, और एक दो गिने चुने ऐसे एक्टर भी है जो आज के डेट पर धड़ल्ले से इस तरह का गैमलिंग एप्लीकेशन को और सट्टेबाजी एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सारे ऐसे एक्टर को या फिर इन्फ्लुएंसर्स को अपना आइडियल मान लेते हैं, ठीक है। कि भाई साहब मुझे तो इसी के जैसा बनना है, ये जो भी बता रहा है ये सच बता रहा है, एकदम सही बता रहा है, मुझे तो वही करना है, ठीक है। अब जब प्रमोट कर देते हैं तो डाउनलोड करके अब उसकी झांसे में फंसना शुरू कर जाते हैं कि भाई साहब देखो 39 रुपया लगाओ, उसके बाद ऐसा करोड़पति बन जाओगे। ये सब के झांसे में पढ़ के दोस्तों एक टाइम ऐसा आ जाता है जब इस भाई की जैसा 96 लाख रुपया तक आपका, 96 लाख समझ सकते हो 1 करोड़ रुपया वो हार चुका है, ठीक है। इस तरह का गैमलिंग एप्लीकेशन पर, सट्टेबाजी एप्लीकेशन पर। मतलब जिम्मेदार अगर बात करें तो कौन है? आज के डेट के इन्फ्लुएंसर्स जो कि इस तरह का एप्लीकेशन को, इस तरह के वेबसाइट को प्रमोट करते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। इसके ऊपर मैं आवाज़ उठाता हूँ। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारा वीडियोस बना करके रखा है। अभी जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं, यूट्यूबर या फिर रीलर, आपको हर कोई आप लोग को यहाँ पे सट्टेबाजी और गैमलिंग एप्लीकेशन को प्रमोट करते हुए दिख जाएंगे, ठीक। अब उसको आपसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप मरो बचो कुछ भी हो, बस उसे आपका यूज करना है और आपका यूज करके उसको पैसा कमाना है। क्योंकि आप उसका वीडियो देखते हो, अब आप वीडियो देखते हो तो ही तो जाकर के उतना बड़ा वो इन्फ्लुएंसर बना है, और आप वो इन्फ्लुएंसर बन के अब आप ही का जान लेने में आ चुका है, ठीक है। समझ सकते हो अगर किसी इंसान का 96 लाख रुपया का अगर कर्ज चढ़ जाए तो वो कैसे जिएगा।
मुझे सूत्रों से पता चला कि दोस्तों ये जो बंदा था ये काफ़ी बार सुसाइड करने का भी कोशिश किया, लेकिन पकड़ा चुका है, ठीक है। अभी तक सुसाइड नहीं किया, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहे तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं भगवान से दुआ तो यही करूंगा कि ऐसा ना हो, लेकिन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 96 लाख की बात है, या फिर 96,000 नहीं है कि पापा से बात करके या फिर इधर उधर मांग के या फिर भीख मांग के भी किसी का कर्जा को पूरा कर दे। ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि 96 लाख कौन ही देगा यार, कोई देगा? ऐसा लगता है कि कोई ऐसा धनी आदमी दे देगा 96 लाख कि तुम मरो मत, ठीक है, तुम सुसाइड मत करो, जाओ जिससे कर्ज लिया था उसको दे दो। ऐसा तो होने से रहा, ऐसा तो होगा नहीं। अब यहाँ पे क्या ही बोलूँ यार, बहुत ही गंभीर मुद्दा ये सब। बाकी आप सभी से एक मैं रिक्वेस्ट ही करना चाहूँगा, अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हो, अगर आप सोशल मीडिया पर वीडियोस देखते हो, इसका मतलब आपके पास थोड़ा बहुत तो नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि अनपढ़ हो आप, एक भी क्लास नहीं पढ़े हो। अगर ऐसा होता फिर तो आप वीडियोज़ ही नहीं देखते, आपका कोई आइडियल ही नहीं रहता, आप जाकर के भैंस चराते, है ना। लेकिन अगर आप यूट्यूब पर वीडियोज़ देख रहे हो या फिर किसी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे हो, यानी आपके अंदर थोड़ा बहुत समझ है। तो अगर आपका कोई इन्फ्लुएंसर आइडियल बन चुका है कि भाई साहब मुझे इसी की तरह बनना है, तो जो बुरा काम कर रहा है वो आपको पहचानना है कि ये बुरा है, ये पैसे के लिए कर रहा है, उसके पीछे आपको नहीं भागना है, ठीक है। अगर कोई सट्टेबाजी एप्लीकेशन को प्रमोट करता है वो, तो समझ लेना कि वो पैसे के लिए कर रहा है, आपको डाउनलोड उसको नहीं करना है। और अगर डाउनलोड कर भी लियो तो इस तरह से आप लोग को झांसे में नहीं पड़ना है, आपको लत नहीं लगाना है। भाई साहब ये जो सट्टेबाजी का लत है, जुआ का जो लत है, ये इतना खतरनाक होता है कि आपको जो क्या बोलते हो किसी तक भी उतार सकता है, ठीक है। आप भी लगा लोगे, इतना बड़ा अगर किसी के ऊपर कर्ज रहेगा तो वो कैसे ही बंदा जिएगा यार। जीने से तो रहा, उसके पास एक ही जो रास्ता बचता है कि अब किसी तरह मुझे अपना जान को कुछ तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतना बड़ा फैन बेस है। क्योंकि अब दोस्तों यहाँ पे उनको बोल भी नहीं सकते कि आप ही के लिए हुआ है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारा क्रिएटर कर रहे हैं ये सब एप्लीकेशन को प्रमोट। अब किसी को आप जा करके बोल भी नहीं सकते हो। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसके पीछे आपको नहीं जाना। मान लो कि आप किसी को आइडियल बना चुके हो, सही है, लेकिन उसको गलत जब आप वो करे तो आपको उसके सपोर्ट नहीं करना है, वो चीज़ आपको नहीं करना है, ठीक है। बस यही मैं बोलना चाहूँगा। बाकी थोड़ा सा यार समझ रखो, ठीक है। हार रहे हो तो इतना लत मत लगा लो कि लाखों लाखों रुपया हार जाओ, ठीक है। 2-4 हजार हारे कोई बात नहीं यार, छोड़ दो, किसी तरह हो जाएगा। लेकिन अब लाखों रुपया अगर कोई हार जाता तो कैसे ही कोई पूरा कर सकता, नहीं हो सकता ना। तो बस यही था वीडियो दोस्तों। बहुत ज़्यादा बुरा लगा उस बंदे के बारे में जान करके मुझे, खैर कर भी क्या सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा आप लोग समझ रखो, समझदारी से काम करो। यूट्यूब पर किसी का भी वीडियो देखते हो, इंस्टाग्राम पर किसी का भी रील देखते हो, समझ दिमाग चलाओ, ठीक है। कि प्रमोट कर रहा तो खैर ये पैसे के लिए कर रहा है, इसको लाखों रुपया पैसा मिला है इसको प्रमोट करने के लिए, इसलिए ये कर रहा है। बस यही था वीडियो दोस्तों। अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय।